एक बार फिर हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसे पढ़ने के लिए यदि हमने कंटिन्यूस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ा है, तो ये वीडियो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है, यदि ये वीडियो आपके समझ में आ गया और ये पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपके समझ में आ गया, तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको पूरा प्रेजेंट का पार्ट है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसके आने वाले जो भाग हैं आपका पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो और अच्छी तरह समझ में आएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो चीज़ें, या तो टेंस ट्रांसलेशन करने के लिए, या तो फिर सिंस फॉर का प्रयोग ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से इंट्रोगेटिव आदि चेंज में करने के लिए आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो यह जो टेंस होता है इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई कार्य जो है वो भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी तक चल रहा है, जारी है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो पहचान मैंने लिख दिया है कि वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और प्लस समय दिया रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आपका लिखा है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, तो भी और प्लस समय जरूर दिया रहता है, तब आप समझ जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसे अपन चालू करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने इसको भी लिख दिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों का। तो सबसे पहले आप किसी भी टेंस का यदि ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है आप लोगों का कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो उसी प्रकार सीधे सीधे इसमें आ जाएगा अफर्मेटिव टेंस में सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब समस्या ये आती है कि हैज बीन का प्रयोग कहाँ और हैव बीन का प्रयोग कहाँ। तो बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट में आप चले जाएं, तो जैसे इसका नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो परफेक्ट में हम चले जाते हैं, तो इसमें दिया रहता है आपका रूल में, यदि सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वहां पर हैज का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही है, ही सी इट एनी नेम के साथ आपका हैज बीन का प्रयोग होगा। जहां हैव का प्रयोग परफेक्ट में, वहां सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग, जैसे आई यू वी दे सब्जेक्ट है या प्लूरल है तो उसमें हैव बीन का प्रयोग होगा। तो यदि हमें परफेक्ट बनता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसको भी लिख दिया है। वैसे भी आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, परफेक्ट आपने पढ़ा तो जहाँ हैज़ का प्रयोग वहाँ हैज़ बीन का, जहाँ हैव का प्रयोग वहाँ हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो अब अपन निगेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव अपना हो गया, निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव भी मैंने आप लोगों को हर वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे सीधे नॉट लगा देना है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव में अगर चलें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दिया है प्लस बीन है, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हैज बीन के बीच में या हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा, यानी हैज और बीन के बीच में या हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। बाकी जो का त्यों अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल देखने का प्रयास करें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम आपका आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से मैंने हर वीडियो में बताने का भी प्रयास किया कि आप लोगों का सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। उसी प्रकार के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती है हैज और हैव, यही हैज हैव आपका पहले आएगा। बाकी जो कहते हो सेंटेंस आपको अफर्मेटिव का उतार देना है तो आपको ये बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है उसको बिल्कुल भी उसी तरह के रूल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया है, ये सारे रूल्स आपके काम में आ जाएंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो मैं सिंस और फॉर को बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको सिंस और फॉर या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए तो भी आपसे बन जाए। तो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। तो आइए जानते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। तो सिंस यानी सिंस का प्रयोग आपका वहाँ होगा निश्चित समय में, निश्चित समय में सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग, यानी पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम
फॉर का प्रयोग। अब इसकी ट्रिक मैं बना देता हूँ कि आपको याद कैसे होगा। तो समय की इकाई आ जाए, सबसे छोटी इकाई होती मानी गई है सेकंड। तो सेकंड में आप आ जाएं तो सबसे पहले सेकंड यानी सेकंड के पहले फॉर लगेगा, मिनट के पहले फॉर लगेगा, आवर के पहले फॉर लगेगा, डे के पहले। यदि ये कहीं भी लिखा है तो आप सीधे सीधे उसके पहले फॉर लगा दो। यानी मैं बात करूं कि समय की छोटी इकाई हो गई सेकंड, फॉर सेकंड से बनता है आपका मिनट, मिनट से बनता है घंटा, घंटे से बनता है दिन, दिन से बनता है सप्ताह, सप्ताह से बनता है महीना, महीने से बनता है साल यानी ईयर, ईयर से बनता है सेंचुरी शताब्दी। तो इस तरह से अगर ये लिखी हुई हैं तो आप समझ जाएं कि यहाँ के फॉर का, यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। और यानी सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटा, घंटे से आवर से डे, डे से वीक, डे से वीक से मंथ, मंथ से ईयर। तो इन सब में आपका फॉर का प्रयोग होगा। इसके अलावा भी अपन देखें ये फॉर ए लॉन्ग काफी देर से, फॉर ए वाइल कुछ देर से, फॉर मनी डेज कई दिनों से, फॉर मनी आवर्स कई घंटों से, फॉर। तो इस तरह से आप समझ जाएं कि इसमें फॉर का प्रयोग होगा। अब ये इसकी बात करते हैं तो यानी जिसमें नाम नहीं दिया है उसमें फॉर का प्रयोग, ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे समय की। अब समय कौन सा निश्चित समय दिया है इसमें 2 बजे, सुबह का 2 बजे या शाम का 2 बजे, 2 AM में 2 PM 3 PM। तो आप समझ जाएं इसमें समय दिया है, नाम दिया है 2, तो इसमें आप समझ जाएं सेंस का प्रयोग होगा। 2 o'clock इसमें भी आपका नाम दिया है 2 बजे से, तो इसमें भी आपका सेंस का प्रयोग। अब डे है, डे में आपको कौन सा डे पता नहीं, लेकिन हमसे पता है कि मंडे है, मंडे से संडे तक जो भी आपके सप्ताह के दिनों के नाम है वो लगा दें। फिर मंथ है, मंथ आपको पता नहीं कौन सा मंथ, लेकिन यहाँ से जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर किसी मंथ का नाम दिया है तो आप लगा दें सिंस। यस्टरडे बीता हुआ कल निश्चित है, इसलिए निश्चित समय में आपका चाइल्डहुड बचपन ये भी निश्चित है, तो आप चाइल्डहुड में भी आ जाएगा। दैट डे में भी आपका सिंस का प्रयोग होगा, तो ये आप उतार लेंगे, आपके काम में आएगा। अब अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसे पहले समझ लें कि यदि हम हटा दें राम इस किताब को पढ़ रहा है, तो आप देखने का प्रयास करें कि यदि हम यहाँ से समय हटा दें तो ये कंटिन्यूस बन जाता है। राम इस किताब को पढ़ रहा है। अब यही हमने समय जोड़ दिया तो ये हो गया है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले अगर हमने समय हटा दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। अब यदि हमने उसको समय जोड़ दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो अब इसे का अपन ट्रांसलेशन करते हैं। इस वाले उदाहरण में देख लें अपन। इस उदाहरण में देखें तो वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। तो यदि हम यहाँ से ये हटा दें, समय हटा दें, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। समय जोड़ दें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आइए अपन इसको बनाने का प्रयास करते हैं। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अपन सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट आपका राम है, तो राम चूंकि ही सी इट एनी नेम के साथ हैज बीन पढ़ना, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीडिंग इस किताब को, दिस बुक 2 घंटे से, 2 घंटे यानी अनिश्चित है, फॉर 2 hours ये बन गया हमारा। अब आते हैं दूसरा, वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। तो वह इस घर में जनवरी से रह रही है या रहा है, जो भी करना हो। तो चूंकि फीमेल्स है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सी हैज बीन लिविंग दिस हाउस, इन दिस हाउस जनवरी से निश्चित है, सिंस जनवरी ये आपका बन गया। वह 3 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही है। अब इसको अपन बना लें, वे 3 घंटे से अपना कार्य कर रहे हैं। तो आ जाएगा आपका दे, इसका हो जाएगा दे। मैंने इसलिए किया ताकि ये हैव बीन का प्रयोग भी आपका आ जाए। दे के साथ आपका हैव लगता है, तो दे हैव बीन कार्य करने को, डूइंग वे 3 घंटे से अपना कार्य कर रहे हैं। देयर वर्क फॉर 3
आवर्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका अपन निगेटिव भी समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको बना के नहीं बताऊंगा, मैं सीधी सीधी इसको समझा देता हूँ। अफर्मेटिव है आपका, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहें तो राम इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो जब ये नहीं पढ़ रहा है तो आपका नॉट कहाँ लाएगा, हैज़ और बीन के बीच मैंने बताया था, तो हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक। तो बाकी चीज़ों करती हूँ। अब आ जाए इसी का अपन बनाने का प्रयास करें। वही इस घर में जनवरी से रह रही है, तो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने का प्रयास करें। तो क्या वह इस घर में जनवरी से रह रही है? तो आपको पता है कि आपका हैज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो हैज आपका पहले आ जाएगा, तो ये आपका हैज आ गया और सब्जेक्ट यहाँ। बाकी जो करते हो आप रख दो, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी आपका आना जरूरी है। मैं समझता हूँ ये बन गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो बिल्कुल वीडियोस में आप देखें, जैसे मैंने रूल बताया था वैसे ही आप करें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हमारी वीडियो को आप देखें, पूरा समझें। जहाँ कोई डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।